Hello everyone, welcome back to my channel. Happy New Year to all of you all and sorry for not making videos for so long because there was an emergency in the family. Henceforth, I'll try to be regular and we'll maintain the track. ठीक है? आज का जो वीडियो है वो डीडी वीडियो है बिटवीन द रूब्रिक्स ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एंड रीजन इंक्रीज्ड पावर ऑफ एज आस्क्ड बाय वन ऑफ द डॉक्टर्स इन वन ऑफ द कमेंट्स. ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो आप लोगों को समझ लिया है आप लोगों ने. तो if not you can watch my previous video on the rubric. Okay, now in this video we'll talk about the rubric reason increased power of. Okay, इस rubric में तीन words बहुत important है. One is reason, the second is power and third is increased. Okay, यहाँ पे पेशेंट का जो रीजनिंग देने का जो पावर है वो इतना ज़्यादा है, इतना फोर्सफुल है, तो अपने को ऐसा लगता है कि अपने रीजंस, इसके खुद के रीजंस अपने पे बहुत ज़्यादा थोप रहा है, तो अपने को मजबूरी में हाँ करना पड़ेगा. ये एक कॉन्टेक्स्ट है. दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि हम लोगों ने उसको कुछ चीज़ पूछी तो वो उसके इतने रीजंस देगा एंड वो सारे रीजंस जो है ना वो सिचुएशन से एस्केप होने के लिए है एंड वो सिचुएशन से नेविगेट करने के लिए है. इन दोनों कॉन्टेक्स्ट का मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ. ओके, फर्स्ट एक एग्जाम्पल है ये. दिस वॉज एन ओल्ड केस ऑफ माइन वेयर द लेडी यूज टू कम टू मी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस एंड शी हैड द एलर्जिक स्किन कंप्लेंट्स ऑल्सो. तो इस लेडी ने 1 वीक मेरा अपॉइंटमेंट मिस कर दिया था. नेक्स्ट वीक मेरे पास आई थी. ये प्री कोविड के टाइम का केस है, आई थिंक सो. ओके, तो ये लेडी को मैंने पूछा था कि अरे आप तो लास्ट वीक आने वाले थे, आप आज क्यों आए हो? बोले अरे मैडम लास्ट वीक करवा चौथ था ना, तो मैं सोचा था उस दिन आपके पास करवा चौथ था, करवा चौथ के नेक्स्ट डे आ जाती हूँ, लेकिन उस दिन पार्टी इतनी रात को चली ना मैडम, तो अगले दिन बहुत लेट हो गया मेरे को उठने के लिए. एंड मैं जब उठी ना तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मेरे को बैक एक हो रहा है, वीकनेस हो रहा है पूरा दिन, क्योंकि उपवास किया हुआ था मैंने. एंड बहुत ज़्यादा थकान हुई और मैं रात शाम को देखा, मैं शाम को भी आपके पास आने का सोच रही थी कि शाम को ऐसे हो गया मैडम मुझे बुखार आया. तो फिर मुझे एलोपैथ के पास जाना पड़ा और एलोपैथ से मैंने पूरे 5 दिन का वो एंटीबायोटिक का कोर्स लिया एंड फिर उसमें मैडम आपका अपॉइंटमेंट मिस ही हो गया, तो इसलिए मैं आज आपके पास आई हूँ. ये एक एग्जाम्पल है रीज़न पावर इंक्रीज का. ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल है कि पेशेंट मेरे पास आया था खांसी की कंप्लेंट लेकर. तो मैंने बोला कि क्या हो गया था? तो बोले मैडम एक्चुअली क्या हो गया ना कि घर में एक फंक्शन था, तो बहुत सारे रिश्तेदार आ गए थे और बहुत सारे लोगों ने स्वीट्स लाए थे. अभी स्वीट्स है तो मैडम आपको तो पता है मैं स्वीट्स खाए बिना रह नहीं सकता. तो मैं इतने ज़्यादा स्वीट्स खाए, मैंने पेड़े खाए, लड्डू खाए, गुलाब जामुन, ये वो बहुत ज़्यादा खा लिया था. तो वो सब उसमें काऊ घी होता है ना, तो उसके वजह से मेरे को खांसी हो गई. एंड अब बताइए मैडम, अभी इतने दिन बाद लोग मिल रहे तो अभी स्वीट्स लाएंगे तो मैं मना तो नहीं कर सकता ना. बताइए मैडम, आपको क्या लगता है कि नहीं? मैं मना तो नहीं कर सकता ना. अभी मैं कैसे उनको बताऊँ कि नहीं नहीं मेरे को एलर्जी है, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता ना मैडम. सही बात है कि नहीं? तो बोले हाँ सही है. तो यहाँ पे सेकेंड रीज़न में इसने क्या किया कि उसके स्वीट्स खाने के इतने ज़्यादा रीजंस मेरे पे थोप दिए पावरफुली कि मुझे हाँ बाबा सही है ना. तो थोप दिए, तो यहाँ पे पावरफुली उसने रीज़न थोप दिए. यहाँ पर भी आई हैड अप्लाइड रीजन पावर इंक्रीज. दोनों में रीजन पावर इंक्रीज है. पहले वाले में उसने बैक टू बैक वो करवा चौथ का रीजन, फिर थकान का रीजन, फिर नेक्स्ट है फीवर, फिर एंटीबायोटिक, फिर एलोपैथी, वो वाले रीजंस बैक टू बैक बहुत सारे रीजंस दिए अपना अपॉइंटमेंट मिस करने के लिए. एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो स्वीट्स खाने के पीछे जो रीज़न है वो मेरे पे थोप दिया पावरफुली. आप बताइए मैडम सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, कि मुझे हाँ सही है ऐसे बोलना पड़ा. यहाँ पे आई हैड इन दोनों केसेस में आई हैड अप्लाइड रीजन पावर इंक्रीज. ओके, सो आई होप यू गॉट द जस्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एंड रीजन पावर इंक्रीज में दोनों ही अलग है. ओके, तो ये था ये डीडी वीडियो and I hope you got the gist of it and you will be able to apply this rubrics, both the rubrics differently in your clinic and properly. Okay, thanks for watching my videos and keep subscribing to my channel.